एलएसी से लेकर साउथ चाइना सी तक चीन छटपटा रहा है। एक ओर हिंदुस्तान ने मोर्चा संभाल रहा है तो दूसरी ओर सुपर पावर अमेरिका ने चीन बुरी तरह बौखलाया हुआ है और उसी बौखलाहट में उसने साउथ चाइना सी में कैरियर किलर मिसाइलें फायर करके अमेरिका को और भड़का दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा जताने के मकसद से चीन जो वॉर ड्रिल कर रहा है, उस ड्रिल के बीच में अमेरिका के डिस्ट्रॉयर यूएसएस मस्टिन ने घुसकर खलबली मचा दी और एक बार फिर चीन को बता दिया कि अमेरिका कभी भी कहीं भी कैसे भी जाकर ड्रैगन को दबोच सकता है। साउथ चाइना सी वो जगह है जहां चीन और अमेरिका आमने सामने है, वो जगह जहां कभी भी वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर दब सकता है और जहां पर अमेरिका को धमकाने के लिए चीन मिसाइल धमाके कर रहा है। तो समंदर में चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए अमेरिका एक के बाद एक अपने सुपर योद्धा भेज रहा है। साउथ चाइना सी में चल रही ड्रैगन की जंगी रिहर्सल पर नजर रखने के लिए स्पाई प्लेन भेज रहा है। 25 अगस्त को पीएलए के युद्धाभ्यास के बीच अमेरिका के 2 U-2 स्पाई प्लेन नो फ्लाई जोन में जा घुसे तो 26 अगस्त को USRC 135S, जिससे तमतमाए चीन ने 26 अगस्त को अमेरिका को आंख दिखाते हुए D526B और DF-21D करियर किलर मिसाइल का टेस्ट किया, जो चलते युद्धपोतों और विमानों को निशाना बना सकती हैं। चीन को लगा कि अमेरिका डर जाएगा, बयान आएगा और बात खत्म हो जाएगी, लेकिन चीन को जो लगा वो आधा ही सच निकला। मिसाइल फायर किए जाने पर पेंटागन का बयान आया, कड़ा ऐतराज जताया गया, लेकिन वॉशिंगटन में बयान जारी करने के साथ अमेरिका की ओर से साउथ चाइना सी में जो किया उसका अंदाजा न तो वॉर ड्रिल कर रही ड्रैगन की फोर्स को था और न ही बीजिंग में बैठे जिनपिंग को। सबके होश उड़ गए। साउथ चाइना सी में अमेरिकी वॉरशिप यूएसएस मस्टिन ने चीन की वॉर प्रैक्टिस के बीच घुसकर खलबली मचा दी। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस मस्टिन चीनी नेवी के सामने जा डटा। मिसाइल धमाके करने वाली ड्रैगन नेवी सुपर पावर के पलटवार से सकपकाई खड़ी है, क्योंकि यूएसएस मस्टिन में इतने घातक हथियार हैं जिससे ये अकेले युद्ध में तहलका मचा सकता है। यूएसएस मस्टिन हर वक्त MK-45 नेवल गन, MK-35 ऑटो कैनन, फैलेंक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम, MK-32 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब्स, 170 किलोमीटर तक रेंज वाली RIM-66 स्टैंडर्ड मिसाइल, 2500 किलोमीटर रेंज वाली BGM-109 टॉमहॉक मिसाइल, MK-41 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम 2C हॉक हेलीकॉप्टर से लैस रहता है। इतना बड़ा जंगी जखीरा लेकर चलने वाला यूएसएस मस्टिन ड्रैगन नेवी को तबाह करने के लिए काफी है। इंडो पैसिफिक रीजन में आपकी मौजूदगी ये सुनिश्चित करती है कि हम चीन से मुकाबला करें और अगर जरूरी हो तो आप कभी भी कहीं भी लड़ सकते हैं और उन्हें हरा सकते हैं। चीन को यह खुल्लम खुल्ला चेतावनी अमेरिका के रक्षा मंत्री ने प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप के करीब चल रहे रिम पैक यानी रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज के दौरे के वक्त दी है। 31 अगस्त तक चलने वाली इस एक्सरसाइज के जरिए बीजिंग को घेरने की तैयारी है। एक साथ 10 देशों के 20 विनाशक युद्धपोत और पनडुब्बियों ने हिस्सा लिया है। कुल मिलाकर अमेरिका ने ठान लिया है कि वो चीन को सबक सिखाए बिना नहीं बैठेगा, समंदर में उसकी दादागिरी का अंत करके रहेगा और उसकी तैयारी की नुमाइश अमेरिका के रक्षा मंत्री के सामने हो। लेकिन चीन भी अमेरिका को यह दिखाने में जुटा है कि समुद्र में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, इसलिए वो एक साथ 4 समुद्री इलाकों में वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। चीन की नेवी की एक टुकड़ी साउथ चाइना सी में जंगी रिहर्सल कर रही है तो दूसरी टुकड़ी ईस्ट चाइना सी में, एक और टुकड़ी येलो सी और बोहाई सी में तैनात है। एक साथ 4 समुद्री इलाकों में चीन की जंगी तैयारियां परखने का मकसद अमेरिका को यह मैसेज देना है कि सागर में कभी भी कहीं भी उसके जवान मोर्चा संभाल सकते हैं।
एक और चीन बॉर्डर एक्सरसाइज कर रहा है तो दूसरी ओर वो जुबानी बारूद भी बरसा रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिकी जंगी बेड़े की तैनाती पर धमका रहा है। हम अमेरिका से इस तरह के उकसावे वाली कार्रवाई को रोकने का अनुरोध करते हैं। समुद्री और हवाई सैन्य अभियानों को मैनेज करने का और अपने फ्रंट लाइन ट्रूप्स को रोकने का, ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके। पीएलए ने बयान में भले ही दुर्घटना शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन बात वो जंग की कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच अगर कुछ हुआ तो दुर्घटना नहीं होगी, बल्कि वर्ल्ड वॉर का आगाज होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।